किशनगंज जिले का वेणुगढ़ गांव और सामने लिखा हुआ है कि किंवदंती कथा के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान बाबा बेनू महाराज के इसी गढ़ में रुके थे। बेनू महाराज जी के मतलब वो राजा थे इस गांव के। और कहा यह जाता है कि जब अज्ञातवास में पांडव लोग थे तो यहाँ 2 पोखर है, वहीं पर नहाते थे और यहीं पर गांव वाले की तरह बनकर अपने अज्ञातवास का क्षण उन्होंने काटा था। बाकी एक और किंवदंती है, वो ये है कि जब भी इस गांव में किसी की शादी होती थी तो सबसे पहला इनविटेशन इस पोखरा को दिया जाता था जहां हम जाने वाले हैं, और इनविटेशन के साथ उनसे बर्तन की मांग होती थी और अगले दिन नदी के किनारे बर्तन रखा हुआ मिलता था। तीसरी बात जो सबसे जरूरी है वो कि यहाँ हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी। ये खड़ा होकर इतने चाव से और रौब से कहना बहुत मुश्किल है आज के युग में, क्योंकि ये दोनों जातियाँ अलग अलग गिनी जाती हैं। लेकिन कहावत के अनुसार यहाँ लिखा है कि उसके बाद हिंदू समुदाय के श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। बेनूगढ़ का बैसाखी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ दोनों संप्रदाय के लोग गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने का मिसाल कायम रखे हैं। यहाँ दोनों संप्रदाय के लोग पूरी आस्था के साथ मन्नतें मांगते हैं। मन्नतों के लिए ये कहा जाता है कि हिंदुओं को भी पूरी होती है और मुसलमानों को भी। बाकी ये पोखरा दिखाइए अमन जी, ये वही पोखरा है जहां अज्ञातवास के दौरान पांडव लोग ठहरे थे, यही नहाते थे। बाकी गांव वालों की तरह वो अपना गुजारा करते थे। सामने एक तस्वीर भी लगी है जिसमें आपको 5 पांडव जी दिख जाएंगे। बाकी चचा हैं, चचा से पहली बात होगी। क्या नाम है? हम पकड़ते हैं, आप बताइए क्या नाम है? किशन देव। अच्छा, किशन देव। क्या कहानी है यहाँ का? यहाँ का हेलो, हम कहानी यहाँ कुछ नहीं है। ये घर तो सही है, लेकिन यहाँ का आदमी जो है ना, तो यहाँ गिद्दर बन रहा है। गिद्दर किसको? उसको कुत्ता कहा जाता है। हाँ, ये तालाब जो है ना, पांडव जी वाला बात बताइए। पांडव जी का हम बोल रहे हैं। पांडव जो है पांडव के पांडव होता है। अब भीम और नकुल सहदेव होता है। क्या जी है? तो वो लोग यहाँ रहे थे मान्यता के अनुसार? नहीं रहे, हम लोग देख नहीं पाए। लेकिन त्रिशला एगो ढीप है, वही वो लोग को वहाँ खेल रहा था। अच्छा, ये अभी तक प्रमाण है। अच्छा हाँ। और ये जो बर्तन वाला कहानी है कि शादी किसी का होता था, तो बर्तन वाला शादी बगल में यहाँ था, अभी है तालाब। इससे अब थोड़ा सा पूर्व बगल वहाँ आ जाइए। क्या नाम है जी? मेरा नाम संताल सिंह है। संताल सिंह। क्या ये बर्तन वाली कहानी आपने भी सुनी है? नहीं, हम तो सुने बहुत सदियों से बर्तन वाला कहानी। क्या तो सुने? मतलब जैसे मन्नत उन्नत करके 5 सुपारी लेके आता था आदमी। 5 सुपारी लेके आता था। हाँ, उसके बाद जो मन पूजा पाठ करना था उसको कर लेता था। उसके बाद हमको भाई सामान, शादी का सामान चाहिए, इतना बर्तन चाहिए, इतना लोटा चाहिए, इतना मन धन संपत्ति चाहिए, उन लोग को मिल जाता था। उन लोग को मिल जाता था। हाँ। अच्छा। बाकी क्या हुआ, वो उसे करते 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 जो है ना, कोई आदमी लुप्त कर दिया। उस समय से मन बंद है। अच्छा, उस समय से बंद है। बाकी यहाँ पांडव लोग रहे थे। हाँ, और सुने थे, हम देखे तो नहीं है। हम सुने। हाँ, देखे तो आप नहीं होंगे स्वाभाविक तौर पर। तो सुने ये भी हमें कि मुख्यमंत्री लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का विकास का बात होता है। तो वेणुगढ़ का विकास कितना हुआ है? बेनूस का विकास तो मिला जुला के अच्छा हुआ। लेकिन लॉकडाउन के चलते सब साफ सफाई जो है ना, पूरा मतलब लॉकडाउन नहीं होता तो होता था यहाँ पे? हाँ, होता था पहले। कौन साफ सफाई करता है? कोई कर्मी? मन कर्मी रखा गया था जन पर, मन लेकर के मन साफ सफाई हुआ, फूल का गाछ हुआ, पानी डालता था। अच्छा। तो बाद में अब नहीं हो रहा है उतना काम। तो इस पोखरा में लोग नहाते भी हैं? हाँ, नहाते भी हैं। पानी है, बिजली साफ नहीं होता है क्या? नहीं, साफ तो नहीं, पानी जो पड़ा ना पूरा भरा हुआ है। उसके बाद जब पूरा फ्लड हो गया तो साइड से काटा दिया गया था। अच्छा, एक कथा ये भी है कि यहाँ के पोखरा का पानी कभी कम नहीं होता है। बाकी रब्बानी जी हमको यहाँ लेके आए हैं। आइए, क्या जानते हैं इस बारे में? जी, ये हमारा जो किशनगंज जिला का टेरागाछ प्रखंड का ये वेणुगढ़ है। ठीक है। और ये यहाँ पर एक ऐतिहासिक जगह है ये, जिस पर ना तो सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, आरजेडी की रही हो, एनडीए की रही हो, या और अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, किसी भी सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया। अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहता तो इस जगह को पर्यटन स्थल में विकसित करके एक रोजगार का जो है सृजन कर सकती थी। लेकिन पिछले साल इसी महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, यहाँ पे आए थे। और उन्होंने इस सारे चीजों को अपने हाथों से विजिट किए थे। और सभी लोग आए थे। जिस टाइम नीतीश कुमार जी आए थे उससे 10-12 दिन पहले ये सड़क जो है खंडर था, लेकिन उनके आने से पहले सड़क तेजी से बनवा दिया गया था। लेकिन आप आगे जाइएगा तो फिर सड़क उसी तरह की मिलेगी आपको। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वो बोल के गए थे कि हम यहाँ से मतलब जाएंगे पटना, और हम यहाँ से जाने के बाद इस जगह को, मतलब टेरागाछ का इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। नज़ारा आपके सामने है। अब तक कुछ तरह की बातें नहीं हुई है और जितनी सारी बातें बोली गई है वो हवाई साबित हुई है। अब ये बताइए सबसे जरूरी बात कि हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक लिखा हुआ है, सही में ऐसा बात है? जी बिल्कुल ऐसा बात है। जो चाहे वो हिंदू समुदाय के हो या मुस्लिम समुदाय के हो, परंपरा है, ऐसा मानना है। अब भी ये
हो रहा है। मेला में लोग आते हैं जैसा जी लिखा हुआ बिल्कुल है? आते हैं, बहुत हिंदू मुस्लिम दोनों। दोनों आते हैं और पूरा गंगा जमुनी तहजीब का एक अटूट एक बंधन यहाँ बंधा हुआ रहता है। अच्छा। जिसका ये मिसाल जो पूरे किशनगंज जिला ही नहीं, सीमांचल में गंगा जमुनी तहजीब का ये मेला वैसाखी के पर्व पर ये देता है। मारामारी नहीं होता है। कुछ नहीं होता, बस आराम से लोग आते हैं, हाँ। मन्नतें मांगते हैं, जिसकी जो मुराद होती है वो अपने अनुसार मांगते हैं, पूरा होता है। लोग भीड़ भाड़ आता है, दुकानें आते हैं, लोग अपना अपना शाम तक फिर घर लौट जाते हैं। क्या बोल रहे थे? बोले तो यहाँ एक और कुआं भी है, अच्छा। जो मतलब यहाँ कितनों बारिश हो जाए, कितनों बाढ़ आ जाए, या बाहर का नदी का पानी अगर घुसना चाहे यहाँ तो कभी घुस नहीं सकता है। अच्छा। और उस कुआं में कभी पानी टिका हुआ नहीं रहता है, जितना पानी जाए वो सूख जाता है। अच्छा, सूख जाता है। हाँ, अभी भी वो कुआं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए ये कहानियां हैं, बाकी यही वो पोखरा है जहाँ नहाते थे। हाँ अच्छा, क्या करते थे आप? जिस दिन नीतीश कुमार आया था, हाँ, यानी कि उस दिन से दिन रात हम काम किए। साफ करने के लिए। हाँ, साफ करने के लिए साफ किए तो 1 महीना हमको 1500 टका दिया। 1500 रुपये। हाँ, मात्र 1500 टका दिया, लेकिन इधर पैसा ऐसा नहीं दिया, इसलिए कचरा मचरा और साफ हम नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, कौन रखा था आपको? हमको रखा था जाकर के ये प्यास, कौन है ये? कौन है, नाम बताइए। नाम ये काम नाम। वो कौन है कामरान? यहाँ का ठेकेदारी है मतलब? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, उनका जिम्मा है साफ करवाना। अभी बताइए कि आप यहाँ के बारे में क्या जानते हैं, कोई कहानी वहानी? यहाँ पर हम जानते थे, यहाँ पर ऐसा जगह था एक ठो, को तो ये पूजा पाठ होता था। अगर कोई आता था तो ये इतना ये हम लोग कहने से ही, लेकिन हम लोग का बाप दादो जानता है। तो यहाँ पर आता था ये मंदिर में, यही मंदिर में यानी कि ये संझा पाती दे दिया और महाराज बाबा को सुरमन किया हो। खुद हमको यानी कि 50 ई चाहिए, बर्तन चाहिए। हाँ, शादी के बाद। हाँ, वो बर्तन ला करके गिरा देता था। हाँ, नदी के किनारे? नहीं, यहाँ पर। अच्छा, यहीं हाँ, पे? कासा का थाली, हाँ, बर्तन, हावी जावी चम्मच, ये ला जो करके भी जरूरत का सामान हाँ था। लाया था। हाँ। और बीच में क्या हुआ, कोई आदमी यानी कि दो तीन बर्तन ये छिपा लिया। अच्छा, छिपा लिया। लौटाया नहीं। हाँ, लौटाया नहीं तो महाराज बाबा देख लिया, कहते अरे हमारा बर्तन तो कमी है, समझे। तो उस दिन से यानी कि वो गायब कर दिया। अच्छा, उस दिन से ही मतलब फिर बर्तन नहीं मिला शादी नहीं के बाद? नहीं नहीं। चलिए, नेचर चेंज होने लगा तो उसके बाद चोर है ना, हाँ, इंसान चोर होता ही है। जब ईश्वर देख लिया कि जब आदमी का नेचर चेंज हो रहा है, हाँ। तो फिर वो अपना दिमाग लगा दिया। हाँ चेंज। अच्छा, विकास के मामले में कैसे देखते हैं यहाँ की जगह को? देख, जिस टाइम मुख्यमंत्री जी आए थे हाँ। तभी तो बहुत रोड से लेके हाँ। बिजली से लेके यहाँ साफ सफाई तक सबको एकदम बहुत अच्छा तरीका से बहाल किया था। हाँ, मुख्यमंत्री जाने के बाद जिसको भी बहाली किया रखा काम पे, उसको पैसा नहीं मिलने के कारण आप स्थिति देख सकते हैं कितना दयनीय है। बोल रहे हैं साफ भी नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना बैठ गया सब कुछ, कचरा इतना गंदगी फैल गया कि क्या बताएं इसका कुछ। देखिए अमन जी, इस पोखरे को दिखाइए, बच्चे नहा रहे हैं, औरतें कपड़ा धो रही हैं। बाकी बिहार में ऐसा बहुत कुछ है जिसको देखा जा सकता है। मैं एक बार फिर से यहाँ की स्थिति बता देता हूँ। ये वेणुगढ़ गांव है, किशनगंज जिले के अंतर्गत आता है। कहावत के अनुसार यहाँ पर 5 पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे आए थे, यहाँ रहे थे, आम गांव के लोगों की तरह यहाँ उनका रहना खाना हुआ था। इसी पोखरा में नहाते थे। इसके पीछे एक और पोखरा है। कुआं वाली कहानी आपने सुनी, कुआं कभी सूखता नहीं है, नदी का पानी उसमें आता नहीं है। बर्तन वाली कहानी ये है कि जब किसी की शादी होती है तो पहला इन्विटेशन इस पोखरा को दिया जाता था और बर्तन यहाँ आता था। बाद में कुछ गाँव वालों ने बर्तन नहीं लौटाया, फिर बर्तन वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और बोर्ड लगा है, यहाँ दिखाकर अंत कर दीजिए अमन जी। यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है जल जीवन हरियाली अभियान का। नीतीश कुमार जिस बात का बहुत दावा करते हैं, और हरियाली कितनी है देख लीजिए, वाकई में बहुत हरियाली है। पोखरा में भी मतलब पेड़ का पत्ता गिरा हुआ है। पानी इतना काला है कि अमन जी देख रहे थे, बोले कि नहाने का मन, लेकिन नहाएंगे नहीं। और योजना का नाम भी लिखा है मनरेगा अंतर्गत वेणुगढ़ ग्राम पंचायत डाक पोखर स्थित बाबा बेनू महाराज परिसर में तालाब की जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य। सौंदर्यीकरण कितना हुआ है आपको पूरा दिख रहा होगा। चलिए, ये किशनगंज का वेणुगढ़ गांव था। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अमन शर्मा है। आप जनता न्यूज़ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।